चरणों की सेवा। आज कोई बच्चा चरण दबाएगा मां बाप के? कितनी बहुएं जो अपने सास के चरण दबाती हैं आज भी। अरे है ना, अभी भी, अभी आपकी सास अभी भी है, अभी जिंदा है? नहीं, आपकी सास जिंदा है अभी? हाँ, तुम्हारी सास खत्म हो गई तो खत्म हो गई तो अभी भी चरण केस के फोटो को दबा रही हो? हद हो गई। हाथ उठा रहे, बोले हम दबाते हैं। किसके? सास तो खत्म हो गई, अब फोटो के चरण दबा रही हो। जय बंसी वाले, धन्य है। जब तक थी तब तक दबाती थी ये ना। जो बहू नित्य अपने सास के चरण दबाए, जो पुत्र नित्य अपने पिता के चरण दबा के सोए, उस घर में आज भी वर्तमान युग में भी सतयुग ही समझना चाहिए। आप देखते होंगे आजकल बहू बेटा, आहा, बेटा जब आए सीधे अपने बेडरूम में, बहू पे अपने काम बहुत है। काम तो तुम्हारी भी बहू पे होंगे, काम तो तुम्हारे बच्चों पे भी होंगे। हमारे एक भक्त हैं अमेरिका में, उनके बच्चे का जन्मदिन था कल। तो जब उनके बच्चे का जन्मदिन था तो उन्होंने अपनी मां को एक मैसेज भेजा, और वो मां को मैसेज था कि मां, मतलब उसने तो अंग्रेजी में बोला, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुंदर दुनिया में लेके आई। आप नहीं होती तो मैं ये सुंदर दुनिया नहीं देख पाता। आपके कारण मैं ये सुंदर दुनिया देख रहा हूं। मां, मैं कुछ भी कर लूं पर मैं आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। वो बच्चा 42 इयर्स ओल्ड है इन अमेरिका। कितना? 42 इयर्स ओल्ड इन अमेरिका। तो मां कितनी ओल्ड होगी? और जिस मां को अपने बच्चे के बर्थडे पर ऐसा मैसेज मिलता होगा, वो मां कितनी खुश होगी? क्या किया उस बच्चे ने? डायमंड दे दिया? सिर्फ एक मैसेज भेजकर अपनी मां के दिल में जगह बना ले। हम लोग, मां बाप को न हमारा पैसा चाहिए, न मां बाप को हमारा कोई वस्तु चाहिए, मां बाप को सुंदर व्यवहार चाहिए। और दुर्भाग्य है इस कलिकाल में बच्चे अपने मां बाप को अच्छा व्यवहार भी नहीं दे पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। आप सब बच्चे जो यहां आए हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप आओ और आप बच्चों को लाओ। आपका धर्म यह कहता है, मां बाप कितने भी कठोर बुरे क्यों ना हो, फिर भी बहू को सास ससुर के आगे और बेटे को अपने मां बाप के आगे कभी भी उच्च स्वर में आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, चाहे मां बाप कैसे भी क्यों ना हो, सास ससुर कैसे भी क्यों ना हो। उच्च स्वर में आप आवाज में बात नहीं कर सकते। और हम तो कहें, अगर आप लोग विट्ठल भगवान के दर्शन किए हों, आपने जीवन भर भगवान का नाम न लिया हो और सिर्फ मां बाप की सेवा की हो, तो आपको भगवान को मनाने की जरूरत नहीं। मां बाप में ही भगवान बैठा हुआ है। जितनी भी बेटियां बैठी हैं अपनी मम्मी के साथ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जो बेटियां बैठी हैं मम्मी के साथ, हाँ नीचे करो। भाभी कैसी चाहती हो तुम? तुम्हारी भाभी कैसी होनी चाहिए? जो तुम्हारे माँ बाप की सेवा करे या माँ बाप को धक्के मार के फ्लैट से बाहर करे? जोर से बोलो। जो माँ बाप की सेवा करे, प्यार करे, रिस्पेक्ट करे, टाइम पे भोजन दे, टाइम पे दवा दे, और कुछ नहीं दिन में 2-3 बार पूछ ले, माँ आप ठीक हो? माँ आपको कुछ चाहिए तो नहीं?
इतना, यही ना, यही ना, यही तुम्हारी सास चाहती है तुमसे, मात्र उतना ही। यही ससुर चाहते हैं तुमसे, यही तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं अपने बेटे से, सिर्फ उतना ही, इससे ज्यादा नहीं चाहते। वो तो अपने जीवन भर की प्रॉपर्टी, संपत्ति, पैसा, गोल्ड सब तुम्हें दे के जाने वाले, तुमसे क्या लेंगे वो, पर तुमसे ये चाहते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि मेरी भाभी ऐसी हो जो मम्मी पापा की सेवा करे, भोजन की पूछे, दवा की पूछे, थोड़े चरण दबा दे, थोड़ा हाथ, यही माँ बाप भी चाहते हैं और यही धर्म है, ये कोई एहसान नहीं है। माँ बाप पैसा भी न दें, प्रॉपर्टी भी न दें, तो भी बेटे बहू को माँ बाप की सेवा करनी है, धर्म है। और याद रखना एक बात, आज तुम माँ बाप बेटे बहू हो, कल तुम सास ससुर भी बनोगे, परसों उनके भी सास ससुर वो भी बनेंगे तुम्हारे बच्चे, तब उनमें जो संस्कार आएंगे वो तुम्हारे दिए हुए होंगे। इसलिए प्लीज रीड इन रामायण, प्लीज रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो। जब से घरों में रामायण पढ़ना बंद कर दिया है तब से घर बर्बाद हो गए, लिख लो। आज घरों में घर नहीं है, नरक बने हुए हैं। आज घर है क्या, नरक है। शायद नरक में भी अच्छी सुविधा मिल जाए घरों से। घर किसे कहते हैं, जिसमें प्रवेश करते ही मन शांति को प्राप्त कर ले, मन झूमने लग जाए। और आज कितने घर ऐसे जिसमें मन शांति को प्राप्त कर, घर का गेट खोलो अशांति तुरंत बैठी है, कहीं ना कहीं मुंह फुलाए। हाँ तुम्हारी मुंह फुला के बैठी है शांति, जब जाओ सोफा पे शांति पड़ी है किसी न किसी रूप में। वजह हमारे घर में रामायण नहीं पढ़ी जा रही, गीता नहीं पढ़ी जा रही, भागवत नहीं पढ़ी जा रही, जिसका दुष्परिणाम हमारे घरों में आ रहा है। प्लीज रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, पढ़ो भी, बच्चों को पढ़ाओ भी, जिससे वो जान सके हम कुत्ते बिल्ली बंदर नहीं है, हम मनुष्य हैं। और मनुष्य का दायित्व होता है, कुत्ते बिल्ली बंदर का कोई दायित्व नहीं। और ईमानदारी से बताएं, हमसे ज्यादा तो बंदर बिल्ली ज्यादा धार्मिक है, मनुष्यों से ज्यादा धार्मिक पशु हैं। शेर को 5 दिन मांस न मिले तो बताओ घास खाएगा? जवाब दो। गाय को 5 दिन घास न मिले तो मांस खाएगी? जवाब दो। और तुम्हें 2 दिन रोटी न मिले तो? जो मिल जाएगा सो खा लोगे। घास खिला लो, मांस खिला लो, इसे खिला लो, जो मिल जाए सब में मुंह खत्म करो। बचेंगे तो फिर बन जाएंगे। तो हमसे ज्यादा धार्मिक तो पशु हुए। पशु भी अपना धर्म नहीं छोड़ता, तो फिर हम तो मानव हैं, फिर हमें अपना धर्म कैसे छोड़ना चाहिए? हमें पकड़ के रखना चाहिए अपना धर्म। और तुम धर्म की रक्षा करोगे, हम लिख के दे सकते, हर कंडीशन में धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, करेगा, करेगा। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।